आतश के लफ्जो मानी में आग लग जाए। सुनिएगा मिसरे भाई, उस्ताद कमर जलालवी। आतश के लफ्जो मानी में आग लग जाए, जले किनारे रवानी में आग लग जाए। जले किनारे रवानी में आग लग जाए। आतश के लफ्जो मानी में आग लग जाए, जले। मैं हर शायर से गुजारिश करूंगा कि जब वो पढ़े तो माइक को ना घुमाए, वरना उसका अंदाज यही होगा, उसका हशर यही होगा। आतश के लफ्जों मानी में आग लग जाए, जले किनारे रवानी में आग लग जाए। आतश के लफ्जों, भैया तुम पढ़ते रहो, ये ठीक करो। आतश के लफ्जों मानी में आग। अब यहाँ खड़े कहाँ होगा शायर, खड़ा कहाँ होगा भाई। आतश के लफ्जों मानी में आग लग जाए, जले किनारे। तुमको यहीं बैठा दूंगा, ये तुम ये लिए बैठे रहना। अरे ये यहां से भी तो करो तुम, ये सब देखो। हाँ। मेरे आज की महफिल में माइक भी गदीरी होना चाहिए, सखीफाई नहीं होना चाहिए। डरो रो नहीं, आराम से ठीक करो, घबराओ नहीं। शाबाश। इसे कुर्सी क्यों नहीं मिली? अच्छा आजा खाना है, हाँ तो ठीक है। अज़ा खाने की चौखट पे बैठने वालों को सलाम है। ये कुर्सियां छिन सकती हैं, अज़ा खाने की चौखट आपको मेराज पे लेके जाएगी। तो आतश के लफ्जों मानी में आग लग जाए, जले किनारे रवानी में आग लग जाए। जलाल ऐसा है अब्बास का कि दरिया में, जलाल ऐसा है अब्बास का कि दरिया में गिरे पसीना तो पानी में आग लग जाए। जलाल ऐसा है अब्बास का कि दरिया में, जलाल ऐसा है अब्बास का कि दरिया में, जलाल ऐसा है अब्बास का कि दरिया में गिरे पसीना तो पानी में आग लग जाए। आतश के लफ्जों मानी में शहजादा सलीम इस वक्त लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। जलाल काजिम डब्बू अमेरिका में इस वक्त शायद हैं, वो वहां से सुन रहा है। काजिम भाई का बेटा, मैं उस्ताद कमर जलालवी के मिसरे पेश कर रहा हूं। आतश के लफ्जों मानी में आग लग जाए, आतश के लफ्जों मानी में आग लग जाए। जले किनारे रवानी में आग लग जाए, जले किनारे रवानी में आग लग जाए। जलाल ऐसा है अब्बास का, और जलाल काजिम सुन रहे हैं, जलाल ऐसा है अब्बास का कि दरिया में गिरे पसीना तो पानी में आग लग जाए, गिरे पसीना तो पानी में आग लग जाए। देखिए निजामत में अगर ऐसे ऐसे चार मिसरे भी चार आ गए, अगर चार कते ऐसे आ गए तो समझिए एक महफिल हो गई। और अब इंशाअल्लाह ये चार मिसरे जो है वो पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह गूंजेंगे और आप सुनेंगे। तो ये उस्ताद कमर जलालवी के मिसरे मैंने पढ़े, और क्या ज़मीन इन्होंने जो पढ़ा है, 6 महीने का तबस्सुम से जो हारा होगा उसको इस बार हार के एहसास ने मारा होगा। ये जलालपुर में एक बार मिसरा हुआ था। कब हुआ था मेरा हाफजा बहुत अच्छा नहीं है, मगर हुआ था कि कौन रोकेगा जो अब्बास का हमला होगा। क्या मिसरा हुआ था, कसम पर तरह हुई थी, कौन रोकेगा जो अब्बास का हमला होगा। अब सुनिए साहब, मैं ये भी पेश कर रहा हूँ और इसमें एक शेर मेराज के हवाले से भी होगा। नैयर जलालपुरी साहब को आवाज़ दे रहा हूँ और इसी एक कलाम पे उनकी जहमत तमाम है। और उसके बाद में ये देखिए मौका भी है, और ज़मीन भी है, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो फ़ायदा उठा लेना चाहिए। एक कलाम 10-12 शेर का बस। दिल बरे उम्मे बनी दिल बरे जहरा होगा, दिल बरे उम्मे बनी दिल बरे जहरा होगा। डब्बू सुनाओ भाई, डब्बू को सलाम सुनाओ भाई। हाँ, यानी काजिम भाई का बेटा, बहुत मामूली बात नहीं है भाई, वो इंजीनियर आदमी है और इस वक्त न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है और महफिलें वहाँ धूम से काट रहा है भाई। 13 रजब का गया, अभी तक जलाल काजिम वहाँ से वापस नहीं आया। हम लोग तो शिकागो तक होके आ गए। अरे फिर चला जाएगा, उस तो MST बनवाए हुए है। दो शुअरा हैं जलाल काजिम और काशिफ अयोध्यावी, ये दोनों अमेरिका की MST बनाए हुए हैं।
हर हफ्ते, हालांकि मैं भी साहब एक हफ्ते महीने में 3 बार अमेरिका होके आया हूँ। मैं संडे मंडे सैटरडे वहाँ रहता हूँ और 4 दिन आके ड्यूटी करता हूँ, फिर चला जाता हूँ। अर्ज कर रहा हूँ यहाँ से, दिल भरे उम्मे बनी दिल भरे ज़हरा होगा। कभी कभी वादा करके मैं ऐसा मजबूर हो जाता हूँ कि वादा खिलाफी ना हो, कसम खुदा की। आपसे तबर्रुक में लिफाफा खोल के कभी देखता नहीं और 1.5 लाख का टिकट लेकर अमेरिका से महफिल का वादा निभाने के लिए आता हूँ। ये सिर्फ मेरा कलेजा जानता है, मौला जानते हैं। दिल भरे उम्मे बनी दिल भरे ज़हरा होगा, दिल भरे उम्मे बनी दिल भरे ज़हरा होगा, एक अब्बास ही 2 माओं का बेटा होगा। क्या सुना है, खनवाई जिंदाबाद। दिल भरे उम्मे, ये है साहब, इसीलिए तो हम लोग आते हैं। पिछले हफ्ते मैं शिकागो में था, कसम खुदा की खौलती हुई चाय होठों से निकल जमीन पे गिर जाती तो बर्फ बनती थी, वो माइनस टेम्परेचर था। मगर पूरा शिकागो घरों को छोड़ के आया है। अगर आप वो तस्वीरें देखेंगे तो मेरा चेहरा कम दिखता है, लोगों के हाथ नारे के लिए उठे हुए हैं। वहां ये हो सकता है तो यहाँ इस गर्मी में इश्क़ अली की गर्मी और मौलाइयों की गर्मजोशी, ऐसा सुनना चाहिए आपको। दिल भरे उम्मे बनी दिल भरे ज़हरा होगा, दिल भरे उम्मे बनी दिल भरे ज़हरा होगा, एक अब्बास ही 2 माओं का बेटा होगा। वही बाबा की कलाई वही हमला होगा, वही बाबा की कलाई वही हमला होगा, देखने वालों ने सिफ़ीन में देखा होगा। एक होई दुई होई और दुई दुई 4। साहिबाज भाई, एक होई दुई होई और दुई दुई 4 मैदान में आई हैं जब गाजी अलमदार, ई देख के सब हो जाएंगे बीमार और सर ऐसा उड़ी कि जैसे उड़े गुबार। लड़ने पे आवे एक चाहे 1000, ज़रबतों में जोर होई जिब्राइल हाफ जाई, रफ्तार देख के मलकन मौत भी कांप जाए। 1 मिनट, रफ्तार देख के मलकन मौत भी कांप। तो निकले जो खैमा गाह से ज़ैनब के महल का, आगे कदम बढ़ाया अंदाज़े लापता, देखा जो भाजों में कयामत का वलवला। मैदान की सिमत देखकर अब्बास ने ये कहा, अरे अब देर न करो, चढ़ाई की देर है, फसलें खड़ी हुई है, कटाई की देर, कटाई की देर है। फसलें अब मैं माइक छोड़ के आता तो तुमको इनाम वहां आके देता। तुम यहाँ आ जाओ भैया, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ 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 आओ 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 भाई जाओ, आओ आओ। नारे फसलें खड़ी हुई हैं, कटाई की देर है। अरे 2 मिसरा और रहेगा वो में, सर उड़ रहे हैं दश्त में, न तलवार में तपिश है मई जून की तरह, सर उड़ रहे हैं दश्त में बैलून की तरह। तलवार में तपिश है मई जून की तरह। अरे 2 लाइन और बाय बाबू। हाँ सुनो, जब राही बाबा है तो इमाम हुसैन से बातचीत भई है, तो रसूलुल्लाह कहीं नहीं है, इमाम हुसैन कहीं है। रसूलुल्लाह कहीं तकदीरे में नहीं है, इमाम हुसैन कहीं है। तो इमाम हुसैन तेवर में आते हैं और कहते हैं, मुरचान बाय नस्ल तो हम उका माज दे, आप कुछ कहो तो मारे गदेरन के गाज दे। दिल भरे उम्मे बनी दिल भरे ज़हरा होगा, दिल भरे उम्मे बनी। माहौल बनाए रहो भैया, दिल भरे उम्मे बनी। और वहां से माहौल बनता है। देखा आपने, यह है खनवाई का मजमा। कैमरे वाला परेशान है कि एक बार पूरब, एक बार पश्चिम, एक बार उत्तर, एक बार दक्षिण, कैसे हो जाए। कसम खुदा की, एक आदमी खाने काबा में मुझसे पूछ रहा था, पश्चिम किधर है, नमाज पढ़नी है।
खाने काबा में मैंने एक मुल्ला जी को गुफ्तगू के बाद खुदा हाफिज कह दिया तो मेरे ऊपर बरस पड़े और कहा तुम काफिर हो गए। मैंने कहा क्यों? कहा अल्लाह को खुदा जो कह दिया, अल्लाह हाफिज कहना चाहिए, खुदा हाफिज नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा पूछा कि हजरत ये बताइए कि अल्लाह को खुदा नहीं कह सकते? कहा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा तब तो अली को कह सकते हैं। डायलॉग दिया मैंने। दिल भरे उम्मे बनी दिल भरे जहरा होगा, दिल भरे उम्मे बनी दिल भरे, ये वाला माइक अच्छा यार, बाईं साइड वाला। दिल भरे उम्मे बनी दिल भरे जहरा होगा, एक अब्बासी दो माओं का बेटा होगा, वही बाबा की कलाई वही हमला होगा। देखने वालों ने सिफीन में देखा होगा, शेर हैदर है वो अब्बास जिसे कहते हैं। शेर हैदर है वो, शेर हैदर है वो, टुक टुक देखो वैसा है। शेर हैदर है वो अब्बास जिसे कहते हैं, मर गया होगा जिसे घूर के देखा होगा। शेर हैदर है वो अब्बास जिसे कहते हैं, मर गया होगा जिसे घूर के देखा होगा, मर गया होगा जिसे घूर के देखा होगा। आज की तारीख के हवाले से 2-3 शेर पेश करूंगा। शेर हैदर है वो अब्बास जिसे कहते हैं, मर गया होगा जिसे घूर के देखा होगा। फातिमा बिनते असद आ गई काबे के करीब, देख लेना अभी दीवार में रास्ता होगा। फातिमा बिनते असद आ गई काबे के करीब, देख लेना अभी दीवार में रास्ता होगा। शबे मेराज का शेर पेश करने जा रहा हूँ। शबे मेराज का जो असल मकसद था वो सब अपनी जगह, सरकार अपनी जगह पढ़ेंगे, सरकार अपनी जगह पढ़ेंगे। एक मकसद मैं ये भी कहना चाहूँगा, असल में एक बात चलानी थी अल्लाह को एक बात चलानी थी रिश्ते की। उसके लिए मेराज से अच्छी कोई जगह थी ही नहीं, वो बात जमीन पे चला ही नहीं जा सकती थी, इसलिए रसूलुल्लाह को बुलाया गया था। अब मैं अर्ज कर रहा हूं यहां से शेर, फातिमा बिनते असद आ गई काबे के करीब, देख लेना अभी दीवार में रास्ता होगा। देख लेना, कसम खुदा की उस वक्त बहुत तकलीफ होती है कि जब कोई शायर को कोई शेर पेश कर रहा हो और कोई मोबाइल पे उंगलियां चला रहा हो। कसम ऐसा लगता है कि वो उंगलियां जो हैं वो मोबाइल पे नहीं उसके होठों पे रखी हुई है। मैं इससे ज्यादा और क्या अर्ज करूं, मैंने कितनी मोहब्बत से बुलाया था शायर को और उसके बाद में उसकी उंगलियां फिर वही मोबाइल पे चली जाती हैं और ऐसे ऐसे करो महफिल खत्म हो जाती है कि दिल भरे उम्मे बनी दिल भरे जहरा होगा, एक अब्बासी दो माओं का बेटा होगा। देख लेना फातिमा बिनते असद आ गई काबे के करीब, देख लेना अभी दीवार में रास्ता होगा। सरे मेराजे नबी पर्दे के उस पार है जो, सरे मेराजे नबी पर्दे के उस पार है जो, और कोई नहीं दामादे खदीजा होगा। सरे मेराजे नबी पर्दे के उस पार है जो, और कोई नहीं दामादे खदीजा होगा, और कोई नहीं दामादे खदीजा होगा। ये इमामत है यहाँ काम नहीं उम्मत का, मुस्तफा जिसको चुनेंगे वही मौला होगा। ये इमामत है यहाँ काम नहीं उम्मत का, मुस्तफ़ा जिनको चुनेंगे वही मौला होगा। भैया ये पहले पहनाए दे तो हम जल्दी खत्म कर देते। मुस्तफ़ा जिसको चुनेंगे वही मौला होगा, ये इमामत है यहाँ काम नहीं उम्मत का, मुस्तफ़ा जिसको चुनेंगे वही मौला होगा। और संगे अस्वद की जगह जौन की पेशानी है, संगे अस्वद की जगह जौन की पेशानी है, हो न हो नुसरत सरवर का ये काबा होगा, हो न हो नुसरत सरवर का ये काबा होगा। इस शेर पे मजमे से ज्यादा डाइस को बोलना चाहिए था। संगे अस्वद की जगह जौन की पेशानी है, हो न हो नुसरत सरवर का ये काबा होगा। शम्मा जब सुबह में बदलेगी, ये खाली एक ही शेर नहीं 3-4 शेर ऐसे हैं जिस पे उलमा को बोलना चाहिए। शम्मा जब सुबह में बदलेगी तो हुराएंगे, जौहरी ने इन्हें पहले से ही परखा होगा। शम्मा जब सुबह में बदलेगी तो हुराएंगे, शम्मा जब सुबह में बदलेगी तो हुराएंगे, जौहरी ने इन्हें पहले से ही परखा होगा। सलाम करता हूँ शेख ज़क़ज़क़ी को, सलाम करता हूँ अतुल्ला निम्र को, सलाम करता हूँ सिब्त जाफर को, और ये शेर पेश करता हूँ कि जिस पे ऐ हुर तेरी तकदीर का साया पड़ जाए, जिस पे ऐ हुर तेरी तकदीर का साया पड़ जाए, वो कहीं भी रहे लाखों में अकेला होगा। जिस पे ऐ हुर तेरी तकदीर का साया पड़ जाए, वो कहीं भी रहे लाखों में अकेला होगा, वो कहीं भी रहे लाखों में अकेला होगा। इसलिए भीगा है शबनम से सहर का दामन, इसलिए भीगा है शबनम से सहर का दामन,
आसमां रात को शब्बीर पे रोया होगा। आसमां रात को शब्बीर पे रोया होगा। शेर पेश कर रहा हूं। सो गया शाम गरीबा से भी पहले सूरज, सो गया शाम गरीबा से भी पहले सूरज, अब जो सज्जाद ही चाहे तो सवेरा होगा। सो गया सो गया शाम गरीबा से भी पहले सूरज, अब जो सज्जाद ही चाहें। बाबू झगड़ा निमट गया, हाँ झगड़ा निमट गया तो क्या तुम ही लोग बचे रहो झगड़ा निपटावे के लिए? जो हो तो हो दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इसलिए भीगा है शबनम से सहर का दामन, आसमां रात को शब्बीर पे रोया होगा। सो गया शाम गरीबा से भी पहले सूरज, अब जो सज्जाद ही चाहें तो सवेरा होगा। हम पे बम फेंकना और उसको बताना जायज, हम पे बम फेंकना और उसको बताना जायज, ये मियाँ आपके इस्लाम में होता होगा। हम पे बम फेंकना और उसको बताना जायज, ये मियाँ आपके इस्लाम में होता होगा। रोक सकती नहीं फतवों की दुकानें इसको, एक मजलूम का मातम है ये होगा होगा। रोक सकती नहीं फतवों की दुकानें इसको, रोक सकती नहीं फतवों की दुकानें इसको, एक मजलूम का मातम है ये होगा होगा। अब ये तज़मीन है, तज़मीन में मैंने जरा चूंकि मरसिये में आप लोगों की तरबियत हुई है तो थोड़ा तफसील से भी हो जाता है, तो 3 मिसरे लगाए हैं मैंने। तज़मीन मैंने 3 मिसरों की है, यानी एक शेर भी ऊपर से रखा है। रात भर कहते थे ज़ैनब से ये आ के हुसैन, रात भर कहते थे ज़ैनब से ये आ के हुसैन, शेर को तेग जो दे दूं तो भला क्या होगा। रात भर कहते थे ज़ैनब से ये आ के हुसैन, शेर को तेग जो दे दूं तो भला क्या होगा। इसलिए दी नहीं शब्बीर ने तलवार उसे, कौन रोकेगा जो अब्बास का हमला होगा। इसलिए दी नहीं शब्बीर ने तलवार उसे, कौन रोकेगा जो अब्बास का हमला होगा। अदबे करबो बला बांट रहा हूं नैयर, अदबे करबो बला बांट रहा हूं नैयर, अदबे करबो बला बांट रहा हूं नैयर। प्यास के जिक्र से सैराब जमाना होगा, प्यास के जिक्र से सैराब जमाना होगा। आप तरन्नुम में बहुत अच्छी शायरी सुन रहे थे, आइए मैं तहत की ऐसी शायरी की तरफ लेके चलूं कि ये जो आजमगढ़ की सरजमीन है, इसमें महफिलों की मिट्टी से बना हुआ एक ऐसा शायर कि जब वो खनकता है तो उसके लहजे से जो शायरी निकलती है वो हमारे अहद की पहचान हो जाती है। उम्र में कम है मगर हौसलों में बहुत ज़्यादा, और बहुत अहम नुकात को और ख़यालात को और फ़िक्र को अपने अशार में पेश करने वाला। हम इत्तेहाद करेंगे मगर है शर्त यही, हम इत्तेहाद करेंगे मगर है शर्त यही, मज़ार फ़ातिमा बनवाइए मदीने में। कितना बड़ा पैगाम दिया है। मैं आपसे अर्ज़ करूं, ये जन्नतुल बकी की शहादत के हिजरी कैलेंडर के एतबार से 8 शव्वाल सन 1344 में जो हुआ था ये सानहा शहादत का जन्नतुल बकी के, तो इस बार 8 शव्वाल को 100 साल पूरे हो गए हैं। हमको जवाब देना है कि हम शायरों ने शहज़ादी के लिए क्या कहा, हम कौम के मातमियों ने शहज़ादी के लिए क्या किया। हम करबला की मशी करते हैं लेकिन वो तो हुसैन का रोज़ा है, मादर हुसैन का रोज़ा जन्नतुल बकी में है, हमारे 6 मासूमीन के रोज़े जन्नतुल बकी में है। हमें उसके लिए शेर कहना है और कौम को बेदार रखना है। और इस बार अभी से आप ऐसा एहतजाज कीजिए, साल भर तक ऐसा एहतजाज कीजिए कि सऊदी और यहूदी दोनों घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएं। इंशाअल्लाह पूरी दुनिया का बहुत बड़ा एहतजाज DC वाशिंगटन में 8 शव्वाल को होने जा रहा है। जो हजरात ये चूँकि अब लाइव चैनल के ज़रिए से पूरी दुनिया देखती है, वो अमेरिका में सेंटर पॉइंट है। अमेरिका में जहाँ जहाँ भी लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो DC में वाशिंगटन में पहुँचें और एहतजाज करें, इस शान से एहतजाज करें कि सऊदी हुकूमत घुटने टेकने पे मजबूर हो जाए और शहज़ादी के रोज़े की तामीर हो। बावाज़ बुलंद नारे सलवात से इस्तकबाल कीजिए। वाराणसी है और तकरीबन 90 किलोमीटर के ही फासले पे अयोध्या है। हिंदुस्तान में हम जिस अहद से गुजर रहे हैं, भारतवर्ष में, और जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का भारत है,
जहाँ माँ पार्वती जी से जो है वो इमाम हुसैन के लिए रसूल अल्लाह की भविष्यवाणी हमारे जो है वो विष्णु जी क्या किया करते थे, ये भी हमारे वैदिक शास्त्र में मौजूद है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा जीने का सलीका होना चाहिए। मैं 4 मिसरे पेश करना चाहता हूँ इसी ज़मीन में, और ये मिसरों का इस्तकबाल भी चाहूँगा मैं, अम्मामों के ज़रिए से हो, डाइस के ज़रिए से हो। ये मजमा एक तारीख़ी मजमा है, ये बस्ती बहुत तारीख़ी बस्ती है। कभी मैं मजलिस पढ़ने आऊँगा तो 1 घंटा इस बस्ती पे बोलूँगा। मैं यहाँ पे इस वक्त खाली मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। ना मैखाने में पैमाना ज़रूरी है, ना मैखाने में। देखिए साक़ीनामा हमारी शायरी का एक हिस्सा है, और इमाम ज़माना के हवाले से मैं मतलब कह रहा हूँ। ना मैखाने में पैमाना जरूरी, यूं ही थोड़ी कहता हूँ मिसरे में। ना मैखाने में पैमाना जरूरी है, मेरे साक़ी का मेरे सामने आना जरूरी है। ना मैखाना, भाई कैमरा लाइव जलालपुरी, लाइव जलालपुर, पूरा एक हाथ जो है वो आना चाहिए कि कितने लोग समझ के दाद देते हैं और कितने लोग न समझते हैं न दाद देते हैं। ना मैखाना, सरकार तशरीफ ले आइए, आप ही का इंतजार था इमाम ज़माना के लिए मैं मिसरे पढ़ रहा हूं। नारे हैदरी। न मैखाने में पैमाना जरूरी है, न मैखाने में पैमाना जरूरी है, न मैखाने में पैमाना जरूरी है। मेरे साक़ी का मेरे सामने आना जरूरी है। खुदा की मस्जिदें कहती हैं खुद उनकी हिफाजत को, खुदा की मस्जिदें कहती हैं खुद उनकी हिफाजत को। हुसैन इब्ने अली तेरा आज़ा खाना जरूरी है। नारे हैदरी। खुदा की मस्जिदें कहती हैं खुद उनकी हिफाजत को, खुदा की मस्जिदें कहती हैं खुद उनकी हिफाजत को। हुसैन इब्ने अली तेरा आज़ा खाना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ आज़ा खाने हैं वहाँ वहाँ मस्जिदें महफूज हैं। शौकत भाई, ये मालूम है, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। ये शौकत जिसको आप कहते हैं, तकरीर में इनके सुनता हूँ, इनका मैं फ़ैन हूँ, आज से नहीं, जब बेशऊर था तब से। ये 6.5 फीट का 80 किलो का एक इस्लामी तारीख का इंसाइक्लोपीडिया है, एक पैकर में इंसान के, कसम खुदा की। यही सब है मेरे यहाँ, और क्या है बताइए। मैं सच्ची तस्वीरें आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। आइए, मेराज का ये जश्न है। सलाम करता हूँ इस बस्ती की उन हस्तियों को जिन्होंने ये जश्न मेराज कायम किया। दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ अगर है कोई तो उसे क़ुर्बतन अल्लाह कहते हैं, अल्लाह का तक़र्रुब करते हैं। मुसलमान 5 बार जो है वो मस्जिद में जाता है 17 रकातों के लिए, बार बार रुकू और सुजूद में, 14 उसमें जो है वो आपके बार जो है वो बार जो है वो सजदे करता है, रुकू करता है, और उसके बाद जो है वो एक ही बार कहता है क़ुर्बतन अल्लाह। सरकार, महफिल शुरू हो गई है, मोबाइल बंद कर दीजिए, सलवात बुलंद कर दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अरे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलवात हैदरी। लाइव सुनाइए तो ठीक है, लाइव। हाँ, दूर सऊदी सुनाए तब तो ठीक है, लेकिन वो आपके खराटे भी मोबाइल पर सुन रहे थे। तो आइए तशरीफ ले आए शायर अहले बैत जनाब मोहतरम सलीम बल्लामपुरी साहब। जनाब नारे हैदरी। जनाब मोहतरम सहर अर्शी साहब, इस वक्त डाइस तैयार है, कसम खुदा की। क्या लोग कहते हैं सुबह से शाम तक, चाहे जमात में चाहे फरादा, क्या मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ क़ुर्बतन अल्लाह, अल्लाह की क़ुर्बत के लिए। वो अल्लाह जो कह रहे हैं मैं तुम्हारी शहरगे हयात में हूँ, लोग कहते हैं उससे करीब होने के लिए। अल्लाह से करीब होने का क्या मसला है सरकार? ये तो ऐसा ही है जैसे उड़ता हुआ परिंदा कहे कि मुझे हवा के नज़दीक कर दो, जैसे तैरती हुई मछली कहे मुझे पानी के नज़दीक कर दो। ऐसे ही नमाज में अल्लाह कहता है मुझे, अल्लाह से बंदा कहता है मुझे अल्लाह के नज़दीक कर दो। एक दिन क़ुर्बत की तलाश में अपने घर से निकले, और जो निकले तो हम कहाँ गए कि साथ चलें, तूर पे अल्लाह हो सकता है मिल जाए। लेकिन वहाँ एक शजर से जो आवाज़ पैदा हुई तो पत्थर भी चूर चूर हो गया, आंखें चकनाचूर हो गईं। यह हुआ अल्लाह यहाँ नहीं मिलेगा। हमने मूसा से पूछा इससे आगे कोई गया है? कहा हाँ एक और गया है। हम उसके पीछे पीछे गए, वो 4थे आसमान पे रुक गया, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। मालूम हुआ अल्लाह का तक़र्रुब अब भी नहीं हासिल हुआ। हमने उनसे पूछा हज़रत ईसा से और कोई अल्लाह के तक़र्रुब में गया है? कहा हाँ एक फरिश्ता गया है, लेकिन उसकी औकात तो नहीं थी। रास्ते सजाए गए थे जैसे खनवाई में सजाए गए हैं, दोनों तरफ कहकशाएं ज़मीन पे उतारी गई हैं, सितारों के खुम्कों में लगाए गए हैं,
आसमान की कंदीलें सजाई गई हैं और गर्द सफ़र को कहकशां बनाया गया है और जाने वाला खुल्लत का ताज आदम को देके गया, तक़वे का लिबास नूह को देके गया, जाता हुआ बांटता हुआ चला जा रहा है किससे मिलने के लिए, तक़र्रुब के लिए। अब जब वहाँ पहुँचा है तो कोई और चीज़ नहीं है, एक पर्दा है, कुछ पर्दे के इधर है, कुछ पर्दे के उधर है, देखा हुआ हाथ है, पहचाना हुआ चेहरा है, सुना हुआ लहजा है। इसका मतलब यह हुआ कि पालने वाले ये कौन है? कहा यही तो तक़र्रुब इलाही है। मगर जिब्रील ये कह के हट गए कि अगर मैं इससे एक कदम आगे बढ़ूं तो पर जल जाएं। वो भी वहीं ठहर गया। उसके उधर से जो आवाज़ आ रही थी, अब इसका मतलब उससे आगे तो कोई नहीं जा सकता, मगर उसके पीछे भी कोई है। तो हम अल्लाह का तक़र्रुब नहीं पा सकते, हमें उसका तक़र्रुब पाना है जो पर्दे के उधर है। मेराज थी क्या ऐसी कोई बात नहीं थी, कब शान नबी कम थी जो अब और बढ़ी थी। घर लौट के आए थे कहां बात नहीं थी, हां गौर से सोचो तो ये मेराज आली थी। पूछो तो नबी से हद परवाज आली की, पर्दे के उधर आती थी आवाज आली। आग तो शायरी है यार, आग तो आग है, पानी से पिघल जाएगा, उसके चेहरे का हर एक रंग बदल जाएगा। आले सरकारे दो आलम से जिसे नफरत है, एक। आले सरकारे दो आलम से जिसे नफरत है, दो। आले सरकारे दो आलम से जिसे नफरत है, तीन। आग तो आग है, पानी से पिघल जाएगा, उसके चेहरे का हर एक रंग बदल जाएगा। आले सरकारे दो आलम से जिसे 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 नफरत है, पांव शबनम पे भी रखेगा तो जल जाएगा। आले सरकारे दो आलम से जिसे नफरत है, पांव शबनम पे भी रखेगा तो जल जाएगा। आइए मैं उस शायर की तरफ चलता हूं जिसके लिए उस्ताद कमर जलालवी ने कहा था, सागर लबों पे आके सदा दे अली अली। सागर 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 लबों पे आके सदा दे अली अली। शीशा भी झुक के साफ निदा दे। साकी नामा सुन लीजिए, मेराज की महफिल है। सागर लबों पे आके सदा दे अली अली, शीशा भी झुक के साफ निदा दे अली अली। महफिल में अपना रंग जमा दे, महफिल में अपना रंग जमा दे, महफिल में अपना रंग जमा दे। अरे कुल कुल के बदले खुल के सुना दे, कुल कुल के बदले खुल के सुना दे। ईमा का रंग ढंग शरीयत का तौर हो, कुरान के दायरे में पियाले का दौर हो। हैदरी। तो ये चंदन की जिंदगी का सिग्नेचर का कलाम है और उसमें जो ये शेर है वो सिग्नेचर शेर है। मैं मदीने भी होता तो आता, घुटनियों करबला चलते चलते। बहुत खुश रहिए भाई, सलामत रहिए, बहुत अच्छा आप पढ़ते हैं। और अब ये इनका कलाम नहीं बल्कि पब्लिक का पूरे कलाम है, सब लोग इस तरीके से पढ़ते हैं। वो मोहब्बत में, जज्बात में कुछ कैफियतें कभी कभी हो जाती हैं, मगर आज भी जो इन्होंने नई मनक़बत सुनाई, 1857 की डायरी से 2023 का शेर निकाला इन्होंने। कसम खुदा की इस कदर मारके का शेर, दाद अकबर दे रहे हैं देख कर जंगे हबीब, सारी दुनिया की जवानी आज एक बूढ़े में है। क्या कहने भाई। मैं अपने दोस्त मोहसिन औरंगाबादी के 4 मिसरे सुनाना चाहता हूँ कि जो खाके हस्ती का मुसव्विर नहीं होता, जो खाके हस्ती का मुसव्विर नहीं होता, वो अपने हुनर में कभी माहिर नहीं होता। ये कहना पड़ा जब भी छिड़ा गार का किस्सा, हर बूढ़ा हबीब इब्ने मज़ाहिर नहीं होता। ये कहना पड़ा जब भी छिड़ा गार का किस्सा, ये कहना पड़ा जब भी छिड़ा गार का किस्सा, हर बूढ़ा हबीब इब्ने मज़ाहिर नहीं होता। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि ये खनवाई की महफिल कोई मामूली महफिल नहीं है। पूरा बड़ा गांव उठ के चला आया है, शिराज हिंद उठ के चला आया है यहाँ पे, और जलालपुर के बड़े बड़े शोरा, शहजादा शरफ वो उधर दीवार से खड़े दाद दे रहे हैं। मैं इन सब के लिए सलाम और दुआ पेश करता हूँ। आइए अजीज़ों, मैं अब एक ऐसे शायर की तरफ चलता हूँ जिसकी आवाज़ को अल्लाह ने एक ख़ास कैफियत और एक ख़ास घुलावट से नवाजा है, और जब वो कलाम पेश करता है तो आवाज़ और अल्फाज दोनों गले मिलके अपनी कामयाबी का जश्न मनाते हैं।
और जश्न में उसकी आवाज़ का जश्न शुरू हो जाता है। मैं उसको